लास्ट क्लास में टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज को डिस्कस किया था। टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज मतलब सीक्वेंस कैटेगरीज का। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा था किंगडम, है ना। किंग प्ले चेस ऑन फ्लोर विथ जर्मन सोल्जर। इस तरह से हमने किंग से किंगडम, प्ले से फाइलम, चेस से क्लास, ऑन से ऑर्डर, किंग प्ले चेस ऑन फ्लोर, फ्लोर से फैमिली, यहाँ पर एफ से फैमिली, ओके, विथ जर्मन सोल्जर। तो जर्मन जी, जी से हमने जीनस और लास्ट में सोल्जर एस से स्पीसीज। इस तरह से हमने 7 कैटेगरीज को यहां पर रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो आपको ऑर्डर, इनका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट रैंक हमने कहा था किंगडम। किंगडम से स्पीसीज की तरफ भी ऑर्डर पूछ सकते हैं या स्पीसीज से किंगडम की तरफ भी ऑर्डर सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ओके, तो जब आपको किंगडम से स्पीसीज की तरफ ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब ये किंगडम से स्पीसीज डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछे बेसिक यूनिट से हाईएस्ट रैंक की तरफ तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब हमने कहा था कि फाइलम हम एनिमल के लिए टर्म यूज करते हैं और डिवीजन प्लांट के लिए टर्म यूज करते हैं। तो जब भी हम प्लांट क्लासिफिकेशन करेंगे तो किंगडम प्लांटी लिखने के बाद में आपको सेकंड वहां पर कैटेगरी लिखना है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी डिवीजन। ओके, लेकिन जब हम किंगडम एनिमल या एनिमल्स की बात करेंगे तो हमें तब वहां पर सेकंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी फाइलम लिखना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ अब स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? तो स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो मतलब लिविंग बीइंग जो कैरेक्टर्स में सिमिलर है तो उनके ग्रुप को हम एक स्पीसीज कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे कोई कैरेक्टर अलग हो जाएंगे उस मेजर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि मेरी हाइट जो है वो अबाउट 6 फीट के आसपास अगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो किसी दूसरे की हाइट जो है वो 5 फीट है, तो ऐसा नहीं, हाइट मतलब दोनों में है वहां पर। ठीक है, तो ह्यूमन हाइट जो है वो वहां पर 5 to 6 फीट एवरेज होती है। कुछ कुछ पर्सन्स में ग्रोथ हार्मोन या थायराइड ग्लैंड के एनामोली के कारण, वहां पर गड़बड़ी के कारण हाइट थोड़ी और ज्यादा हो सकती है या फिर 5 फीट से भी कम हो सकती है। तो शॉर्ट या फिर जायंट भी बन सकते हैं, टॉल भी ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई कैरेक्टर नहीं हुआ। कैरेक्टर वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे कि हमारे पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ओके, वो डॉर्सली सिचुएटेड है या वेंट्रली सिचुएटेड है? तो हमारी तरफ वेंट्रली, वेंट्रली मतलब हमारी जो माउथ की ओपनिंग है उधर की साइड की तरफ से है। डॉर्सली हमारी बैकबोन सिचुएटेड है। ओके, तो बैकबोन किधर सिचुएटेड है? क्या हमारी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है? तो यस, हमारी बैकबोन को हम टर्म यूज करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम को ही हम जनरल लैंग्वेज में बैकबोन ये टर्म दे देते हैं। तो हमें है वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे बर्ड में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है, फिश में होता है और मैमल्स में होता है। ओनली इन दीज 5 क्लासेस में वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए इनके मेंबर्स को हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और जिनमें नहीं होता, लाइक हाइड्रा में नहीं होगा, स्पॉन्जेस में नहीं होगा, कॉम जेलीज में नहीं होगा, ऑक्टोपस में नहीं होगा, स्टारफिश में नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम। ओके,
इंसेक्ट में नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम, ओके, अर्थवर्म में नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स मतलब प्लानेरिया में नहीं होता। तो ये सभी इनवर्टिब्रेट हो जाएंगे, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट। तो ये कैरेक्टर, ये हुए कैरेक्टर, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या नहीं है, फिर है तो फिर बोन से बना है या कार्टिलेज से बना है, ठीक है। हार्ट किधर सिचुएटेड है, हार्ट कितने चैम्बर्ड है, जैसे कि अब हमने वर्टिब्रेट तो बोल दिया सबको, कौन कौन को वर्टिब्रेट बोला हमने, फिश को भी वर्टिब्रेट बोला, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग उसका एग्जांपल हो गया, उसको भी हमने वर्टिब्रेट बोला। फिर हमने रेप्टाइल्स मतलब एक क्रोकोडाइल ले लिया हमने एग्जांपल, उसको भी हमने वर्टिब्रेट बोला। फिर हमने बर्ड्स ले लिए एवीज, ठीक है। तो एक कोई भी एग्जांपल पैरट ले लो आपने, उसको भी एग्जांपल ले लिया, वहां पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट है। और मैमल्स में हमने ह्यूमन बीइंग को ले लिया, ओके। तो लेकिन क्या फिर ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हो गए, तो नहीं, एक ही कैरेक्टर अभी सिमिलर आया है, क्या सभी कैरेक्टर सिमिलर होंगे तब वो एक स्पीसीज का मेंबर, ओके। फिर दूसरा कैरेक्टर जब हमने बोला हार्ट, तो हार्ट इन सभी में हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड है, तो फिर क्या, लेकिन फिर हार्ट की जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा हमने सब में, तो फिश का हार्ट जब देखते हैं, तो फिश का हार्ट, एम्फीबियंस का हार्ट, वहां पर फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, दो ही चैम्बर से बना होता है, ओके। फिश का हार्ट, तो फिश फिश में हार्ट आपको इस तरह से मिलेगा, ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट, ओके। फिर जो एम्फीबियंस है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग में आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में भी मोस्टली थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। लेकिन जो रेप्टाइल का ये यहाँ पर एक एग्जांपल है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में ये जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें एक छोटा सा यहाँ पर वॉल बनने लग जाती है अंदर से, पार्श्व। फिर जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स में ये हार्ट फोर चेम्बर्ड हो जाता है, मतलब ये जो यहाँ पर ये जो वॉल है वो कंप्लीटली होती है। और मैमल्स में भी ऐसा ही फोर चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो मतलब ये अब ये तीनों अलग हो गए यहाँ से, बर्ड्स और मैमल में सिमिलर कैरेक्टर आ गया, फोर चेम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 4, फोर चेम्बर्ड हार्ट, जबकि इनके पास है 1 2 3, 1 2 3 और 1 2, ठीक है। तो फिश के पास में टू चैम्बर्ड हार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्रॉग और रेप्टाइल्स के पास में थ्री चैम्बर्ड है, उसमें से क्रोकोडाइल के पास में वहां पर एक और वहां पर चैम्बर बनने की कोशिश कर रहा है, फोर चैम्बर्ड। और बर्ड और मैमल्स में 100% फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, चार अलग अलग चैम्बर से, दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल्स, हम आगे ऐसा पढ़ेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे तब पूरी तरह से। तो ये कैरेक्टर में डिफरेंस आने लगा बेटा यहाँ पर, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सभी वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम है, इनके पास बैकबोन है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट होने के बाद में जब हमने इसका हार्ट देखा तो वेंट्रल हार्ट है, वेंट्रली सिचुएटेड है हार्ट, लेकिन हार्ट में जो चैम्बर्स है उनके नंबर में डिफरेंस दिख रहा है। तो ये तीनों अलग हो गए और ये अलग हो गया। फिर तो फिश अलग है टू चैम्बर्ड वाला, ये थ्री चैम्बर्ड वाले, क्रोकोडाइल उनसे थोड़ा सा अलग हो गया, और बर्ड्स और मैमल्स फोर चैम्बर्ड वाले। इस तरह से ये कैरेक्टर में अलग अलग हो गए, तो अभी एक स्पीसीज में हो ही नहीं सकते। फिर हमने बर्ड्स और मैमल्स जो एक जैसे कैरेक्टर आ रहे हैं, फिर क्या ये एक स्पीसीज में है क्या? तो जब हम देखते हैं तो बर्ड्स में जो फोर आर्म्स है वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे फोर आर्म्स विंग्स में कन्वर्ट हुए क्या? हुए क्या? नो सर। है ना, हमारे तो फोर आर्म से हम जो है वो अच्छे से फूड का इंटेक कर सकते हैं, किसी चीज को होल्ड कर सकते हैं, इससे बहुत सारे अलग काम कर सकते हैं। तो हमारे फोर आर्म्स जो है वो वहां पर है, अवेलेबल है, ठीक है, फंक्शनल है, और वो अवेलेबल है, अपना काम कर रहे हैं, वो मॉडिफाइड नहीं हुए हैं, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो बर्ड्स और मैमल्स फिर अलग अलग हो जाते हैं फिर, क्योंकि बर्ड्स में फिर फ्लाई करने के लिए उनकी जो बोन्स है वो हॉलो होती है, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, जबकि हमारी बोन्स में बोन मैरो भरा होता है, सॉलिड होती है हमारी बोन्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हमको अलग करते हैं। फिर जो मैमल्स है, मैमल्स में फिर कैट, डॉग, रैट, रैबिट, ह्यूमन बीइंग,
ओके, हॉर्स, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। फिर क्या ये मैमल्स एक सेम है क्या, फिर एक ही स्पीसीज के मेंबर है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, और हम कैट को भी अलग से पहचान सकते हैं, डॉग को अलग पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ कुछ कैरेक्टर अलग अलग है। ओके, कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो सभी ह्यूमन बीइंग्स में मेजर कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, वहां पर बाइपेडल मूवमेंट शो कर रहे हैं हम लोग, हमारी बैकबोन जो है वो एस शेप है, इरेक्ट हो पाए हम उसके कारण। ओके, हमारी ब्रेन के लिए क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो अबाउट 1250, मतलब अबाउट 300 सीसी के आसपास है। ठीक है, हमारी चीन में हमारा जो है लोअर जॉ जो है वो वहां पर फंक्शनल है, मूवेबल है। ठीक है, हमारे पास में जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, सर्वाइकल वर्टिब्री जो है इनका नंबर 7 है हमारे पास में, नेक जो पीछे की तरफ बना रही है। ठीक है, तो ऐसे सो मेनी कैरेक्टर्स है जो हमको सेपरेट कर रहे हैं वहां पर दूसरों मैमल्स से, इसलिए हमारी स्पीसीज पूरी अलग ही है, सैपियंस। ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है आजकल के, जिनको हम सैपियंस कहेंगे स्पीसीज में, तो वो अलग है, मंकीज से भी अलग है, चिंपैंजी ओरंगुटान से भी अलग है, जिनको हम होमोजीनस में रखते हैं, हमारे एंसेस्टर होमो इरेक्टस, होमो हिबालिस, उनसे भी हम कहीं अलग हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कैरेक्टर बदल गया, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया फिर हमसे। ठीक है, तो एक स्पीसीज के मेंबर का मतलब होता है, स्पीसीज का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जिसमें सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे। ओके, तो स्पीसीज में कौन रखे जाते हैं? इंडिविजुअल्स, लिविंग बीइंग्स। स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके कैरेक्टर 100% सिमिलर होना चाहिए। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग फिर अलग अलग है क्या बेटा, तो हम वहां पर नहीं बोलेंगे बेटा इसको। ठीक है, अगर आपने कहा कि क्या मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग फिर अलग अलग है क्योंकि उनमें कुछ आपको कैरेक्टर अलग दिखते हैं, तो लेकिन हम कहेंगे कि वो कैरेक्टर अलग अलग नहीं है, वो वेरिएंट है। ओके, ट्रेट है वो। कैरेक्टर और ट्रेट में हम छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम 12 क्लास में जेनेटिक्स में वहां पर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स को हम स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग्स रखे गए हैं, मतलब ये लिविंग यूनिट है, मतलब इसीलिए हमने कल कहा था कि स्पीसीज क्या है, रियल कैटेगरी है, और बाकी सब क्या है, अनरियल। ओके, तो किसमें लिविंग मेंबर को डायरेक्टली रखा है, फिर लिविंग मेंबर की जो स्पीसीज का नाम है, वो स्पीसीज के नाम के आगे जीनस का नाम जुड़ रहा है बस, होमो वहां पर, जैसे होमो सैपियंस। तो होमो नहीं हम बता सकते, लेकिन सैपियंस हम है। ठीक है, क्योंकि होमो में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूड होगी। तो जीनस मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब रिलेटेड स्पीसीज का मतलब क्या है कि जैसे हमने अगर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को रखा स्पीसीज में ओनली, तो वो अलग हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग की पूरी पॉपुलेशन स्पीसीज होमो सैपियंस, तो सैपियंस अलग हो गए। फॉर एग्जांपल सैपियंस आपने रखा यहाँ पर। ओके, लेकिन याद रखना आपको, स्पीसीज का सबसे पहला लेटर भी स्मॉल लिखना है। ओके, ये रूल है जो हम आगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, कि जो नेमिंग देते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग को ऐसा लिखते हैं, होमो सैपियंस। ओके, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिख रहे हैं, लेकिन बाद में सारे स्मॉल लिखेंगे, और स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल यूज करेंगे हम, इसलिए सैपियंस में भी एस स्मॉल लिखना है आपको। तो यहाँ पर ओनली सैपियंस आए एक स्पीसीज में, लेकिन ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जैसे बोला आपने, तो सैपियंस के साथ में रिलेट कौन कौन कर रहा है, तो मंकीज कर रहे हैं वहां पर, लेकिन मंकीज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। मंकीज के पहले वहां पर जो है सैपियंस के साथ में अगर स्पीसीज का ग्रुप देखा जाए कि जो बहुत कम कैरेक्टर में डिफरेंट है, तो जैसे इरेक्टस, हिबालिस, है ना, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, जैसे हमने कहा ना बेटा, तो यहाँ पर जीनस हो जाएगा होमो,
और उस होमोजीनस के अंडर में फिर होमो सेपियंस भी आ रहा है, होमो हिबालिस भी आ रहा है, ओके, होमो इरेक्टस भी आ रहे हैं। तो हमारे एंसेस्टर जितने जितने हैं सबको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ठीक है, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोप्टेरिस, ऐसे जितने भी ह्यूमन के एंसेस्टर हैं सबको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके, ये आप देख पा रहे हैं कि होमो में हमने 3 तो यहाँ पर लिख दिए, आजकल के ह्यूमन बीइंग सेपियंस और उनके एंसेस्टर। हैबिलिस मतलब वो ह्यूमन बीइंग्स थे जिन्होंने पहली बार कार्विंग करना शुरू की। कार्विंग मतलब जो पत्थरों पर जो है कुछ नक्काशी वगैरह बनाना शुरू किया, ठीक है, आर्म्स बनाना सीखे, हथियार वगैरह बनाना सीखे वहां पर उन्होंने, ठीक है। बुरियल कल्चर इनमें सबसे पहली बार आया, ठीक है। तो ये वहां पर लिबालिस वहां पर थे। इरेक्टस मतलब जो पहली बार इरेक्ट खड़ा होना शुरू हुआ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर थे हम कहते थे कि वो भी कैसे थे, वो भी क्वाड्रप के जैसे थे, वो भी 4 पैरों का वो चारों आर्म्स को जो है वो ऐसे झुक करके वहां पर वो चलते थे ऐसे, ठीक है। फिर जो होमो इरेक्टस था वो पहली बार इरेक्ट वहां पर हुए, मतलब उनकी बैकबोन में चेंज आया और वो इरेक्ट होना शुरू हुए ताकि उनको बहुत दूर तक और धीरे धीरे वहां पर वो चल सके, बाइपेडल मूवमेंट कर सके वहां पर। तो इसके लिए वहां पर वो चेंज हुआ। तो होमो इरेक्टस मतलब पहली बार इरेक्ट होने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स है वो उनको होमो इरेक्टस, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कैरेक्टर स्टेबल हो गया और फिर जो नए कैरेक्टर आए इसलिए फिर सैपियंस, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ही जीनस है होमो, उसमें सैपियंस, हिबालिस, इरेक्टस, आपको ये 3 स्पीसीज यहाँ पर डायरेक्टली दिख रही है जिनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर में डिफरेंस है, ओके। तो कुछ कैरेक्टर इनमें सिमिलर और कुछ ही डिफरेंसेस हैं स्पीसीज में, उनको हमने एक जीनस में रखा। फिर फैमिलीज का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ जेनेरास, ग्रुप ऑफ जेनेरा। जीनस मतलब सिंगल यूनिट और जेनेरा मतलब प्लूरल यूनिट, ठीक है। तो प्लूरल टर्म है जेनेरा, मतलब मेनी जेनेरा, तो बहुत सारे जीनस, ठीक है। तो नॉट ओनली होमोजीनस, अब होमोजीनस के साथ में यहाँ पर जो फैमिली है, ये फैमिली हमारी, हम कौन सी फैमिली में आते हैं, तो होमोनिडी फैमिली में आते हैं। तो होमोनिडी फैमिली में होमोजीनस के भी मेंबर्स आते हैं सभी के सभी, एज वेल एज इनके साथ में सभी एप्स भी आते हैं, मतलब चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला, ठीक है, ये सब भी आते हैं हमारे साथ होमोनिडी फैमिली, ठीक है। तो फैमिली जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट जेनेरा को लेना पड़ेगा, तो वहां पर कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ आप देख रहे हो। फिर ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर मतलब हो जाएगा, अब उसके ऑर्डर के नीचे वाली यूनिट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, फैमिली। तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसको, ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ families. families, okay. तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग some similar characteristics and some differences, okay. तो कुछ कैरेक्टर सिमिलर है उनमें, ऐसी डिफरेंट फैमिलीज जिनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको हम यहाँ पर, तो एक जो फैमिली थी हमारी होमोनिडी, अब हमारी होमोनिडी फैमिली के साथ में दूसरी और कौन सी फैमिली रखी जा सकती है एक ऑर्डर में, तो हमारे लिए ऑर्डर है प्राइमेटा। तो प्राइमेटा ऑर्डर में होमोनिडी फैमिली में हम तो आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर मंकीज भी आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में फिर अलग अलग कैरेक्टर्स वाले, ज्यादा कैरेक्टर्स डिफरेंट वाले को हम रखते जा रहे हैं। तो हम प्राइमेटा में आएंगे ऑर्डर में, और हमारे साथ में होमोनिडी फैमिली में हम हैं, लेकिन दूसरी फैमिलीज भी हमारे साथ में आएगी जिसमें मंकीज वगैरह, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, दोनों टाइप के हैं। फिर उसके बाद में क्लास, क्लास के लिए लिखेंगे हम ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग
some similar characters and similar some differences. ओके, तो कुछ सिमिलरिटीज लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे ऑर्डर्स में। तो एक ऑर्डर था प्राइमेटा, जिसमें हमने हमारे साथ में इरेक्टस, इवेलिस को भी रखा, फिर एप्स को भी रखा, फिर मंकीज को भी रखा, वो बना था प्राइमेटा। अब प्राइमेट के साथ में नॉन प्राइमेट्स को भी रखना पड़ेगा। तो प्राइमेटा का मतलब क्या है? तो प्राइमेटा का मतलब है, इनको हमने सबको प्राइमेटा में क्यों रखा? फिर हमने मंकीज को, एप्स को और ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर को और हम ह्यूमन, आजकल के ह्यूमन बीइंग्स को क्यों रख रहे हैं एक साथ में? क्योंकि प्राइमेटा का मतलब होता है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनकी फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है, इनमें सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी फीमेल्स में यहाँ पर दिखेगा, लेकिन बाकी जिनमें नहीं दिखता उनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? फिर जिनमें एस्ट्रस साइकिल दिखता है, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल के बारे में तो ये रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे हम ये टर्म्स। तो ये, लेकिन एस्ट्रस साइकिल मतलब कि हीट जनरेट होती है, वहां पर ब्लड रिलीज नहीं होता, हीट जनरेट होती है। तो ये ऐसे काऊ, बफेलो, रैबिट, ठीक है, ये जो है रैट, कैट, डॉग, ये सब किस में आते हैं? नॉन प्राइमेट में आते हैं। ओके, तो इनको भी हम रख देंगे फिर। अब तो हमारी क्लास कौन सी है जिसमें कि प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दोनों आते हैं? तो हमारी क्लास है वहां पर मैमेलिया, ठीक है। तो हम मैमेलिया मतलब मैमल्स में आते हैं। तो मैमल्स में प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम एनिमल हैं इसलिए हम फाइलम टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइलम कौन सा है फिर? तो हम फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं, क्योंकि हमें नोटोकॉर्ड थी, और नोटोकॉर्ड जब बचपन वहां पर एम्ब्रियोनल कंडीशन में थी, तो फिर हमारे बर्थ के पहले पहले वहां पर फीटस में ही वहां पर एम्ब्रियो से, जब बर्थ होने के पहले पहले ही उस नोटोकॉर्ड से क्या बन गया? वर्टिब्रल कॉलम बन गया, बैकबोन बन गई, इसलिए हमारा फाइलम हो गया कॉर्डेटा। तो हम मैमल से मैमेलियन क्लास में है, क्लास मैमेलिया में, और फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। तो ग्रुप ऑफ क्लासेस having similar characteristics and differences, some similar characteristics and some differences, ऐसी क्लासेस के ग्रुप को हम बोलते हैं फाइलम या डिवीजन। तो हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम फिर फाइलम लिखेंगे, क्योंकि हम एनिमल में आते हैं। तो देयरफॉर हमारे फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, ओके। और कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों फिर फाइला किस में आते हैं? वहां पर किंगडम में। हमारा किंगडम मतलब बोल देंगे हम ग्रुप ऑफ फाइला और ग्रुप ऑफ डिविजन्स। ग्रुप ऑफ फाइला, सिंगल को फाइलम, मेनी को फाइला, ठीक है। और इधर डिविजन्स, प्लांट अगर होता तो डिवीजन, तो ग्रुप ऑफ फाइला और डिविजन्स उसको हम किंगडम कहेंगे। तो हमारा किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया में कॉर्डेटा भी आएगा, हम मतलब हमारा फाइलम, उसके साथ में 10 फाइला और आते हैं जो नॉन कॉर्डेटा के 10 फाइला रहते हैं। पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस वाले, सिनेट्रेटा मतलब हाइड्रा वाला, टीनोफोरा मतलब कॉम जेलीज वाला, प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब प्लानेरिया वाला, एस्केल हेल्मिन्थीज एस्केरिस वाला, ठीक है। उसके बाद में मोलस्का ऑक्टोपस वाला, ठीक है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट वाला, उसके बाद में अर्थवर्म वाला एनिलिडा फाइलम, ओके। फिर उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वाला फाइलम, और हेमिकॉर्डेटा जो सी वर्म्स वाला रहता है, ठीक है। ये जो है 10 फाइला, ये 10 फाइला नॉन कॉर्डेटा के हैं, और 11th वाला फाइलम है कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। तो हम उस फाइलम में आते हैं। तो ये सब हम एनिमल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बेटा सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर मैं सिमिलरिटीज और डिफरेंट सिमिलरिटीज के बेसिस पर इनका ऑर्डर और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पर इनका ऑर्डर पूछा जाता है, वो आपको समझाता हूँ। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा। क्या बेटा? लाइटली क्या एक्सप्लेन करना बेटा? हेलो, कोई कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था? सर मैं बोल रहा, रवि बोल रहा सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर।
पूरे पूरे लेक्चर को? नहीं सर, हाँ, कहाँ से बेटा? ये फैमिली से। फैमिली से, ओके। तो जैसे आपने फैमिली तक अगर पढ़ा तो फैमिली में हमने लिखा था बेटा ग्रुप ऑफ जेनेरा, मतलब जो नीचे वाली कैटेगरी है उन सभी को हम एक साथ में ले लेते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगी, उन नीचे वाली सिमिलर कैटेगरीज को हम एक साथ में लेकर के अगला वाला नया वाला ग्रुप बना देते हैं। ओके, तो वैसे ही हमने यहाँ पर ग्रुप ऑफ जेनेरा जैसे हमने कहा था एक फैमिली को, वैसे ही हम ऐसी फैमिलीज को चूज करेंगे कि जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस होने के कारण वो अलग अलग फैमिलीज बन गई। तो ऐसे जिनमें की ऐसी फैमिली जिनमें की बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डोंकी और हॉर्स में बहुत सारी चीजें, थोड़ी चीजें सिमिलर भी और फिर डिफरेंसेस भी है। ह्यूमन बीइंग्स में और जो चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, इनमें कुछ कुछ चीजें सिमिलर भी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर डिफरेंस है, इसलिए हमने उनको डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पर अलग किया था। तो लेकिन वो एनिमल है तो हमसे वो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, वो फैमिलीज के ग्रुप में सिमिलर है फिर होमिनिडी में। तो ग्रुप ऑफ जेनेरा को हमने फैमिली कहा था। डिफरेंट जो फैमिलीज है वो फैमिलीज का ग्रुप जिनमें सिमिलर कैरेक्टर होंगे कुछ और कुछ डिफरेंसेस होंगे, उनको हम ऑर्डर कहते हैं। फिर ऐसे ही डिफरेंट ऑर्डर्स जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम एक साथ में रख करके बड़ी कैटेगरी बना देते हैं क्लास। फिर ऐसी डिफरेंट क्लासेस जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है, उनको मिलाकर के हम फाइलम या डिवीजन बना देते हैं। अब फाइलम तब जब वो क्लास किससे बिलोंग कर रही है, एनिमल से बिलोंग कर रही है, तो हम जैसे एनिमल है। लेकिन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट के लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट में कोई ग्रास है या फिर कोई बड़ा प्लांट है, ट्री है, ठीक है, तो उसके लिए जब हम बात कर रहे होते हैं मोनोकॉट या डाइकॉट, तो मोनोकोटाइलेटनी क्लास या डाइकोटाइलेटनी क्लास, तो फाइलम के लिए हम टर्म यूज करते हैं फिर डिवीजन। लेकिन जब हम एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग एनिमल है, तो बर्ड्स, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स, हम ऐसी एनिमल की बात कर रहे हैं। ये जो क्लासेस है बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, फ्रॉग, फिश, ठीक है, तो क्रोकोडाइल ये तो मेंबर है, तो मैमल्स, बर्ड्स मतलब एविस क्लास, रेप्टाइल्स तो रेप्टिलिया, फ्रॉग एम्फीबिया का एग्जांपल है, एम्फीबिया क्लास का, और फिश पाइसेस क्लास का। तो ये इनको मिलाकर के हम फिर इन क्लासेस में कैरेक्टर बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड होता है, तो इनको हमने किस में रख दिया फिर एक फाइलम में, फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हो गई, ठीक है। अब ऐसे फाइलम जिनमें की सिमिलरिटीज है कुछ ना कुछ, मतलब जिनमें एनिमल के कैरेक्टर है, तो उसमें किंगडम एनिमलिया में रख दिया। ओके, तो ग्रुप ऑफ फाइला जिनमें कुछ सिमिलरिटीज है, तो एनिमल के कैरेक्टर है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, जो हेट्रोट्रॉफ होंगे, फूड जो है वो डायरेक्ट माउथ में इंजेस्ट करते हैं, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हैं, ऐसे कैरेक्टर्स वालों को हम फिर वहां पर एनिमल्स कहते हैं। तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स वाले सब, स्पॉन्जेस भी इस कैरेक्टर में आता है, हाइड्रा भी इस कैरेक्टर में आता है, हम भी इस कैरेक्टर में आते हैं, ये सभी मेंबर्स भी आते हैं, इसलिए इनको सबको फिर, लेकिन बहुत डिफरेंट है ये। अब स्पॉन्जेस और ह्यूमन बीइंग या हाइड्रा और ह्यूमन बीइंग को जब देखते हैं तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो बड़ी रैंक है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, तो ग्रुप ऑफ फाइला को हम किंगडम में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्वयं बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने तब तक? यस सर। हाँ, तो अब हम ग्रुप ऑफ सिमिलरिटीज, ग्रुप ये जो हम यहाँ पर है, तो सिमिलरिटीज के बेसिस पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन नंबर्स के बेसिस पर। तो अब देखो, अगर हम फर्स्ट यहां पर लेते हैं ऑर्डर ऑफ different taxonomical categories on the basis of similarities, ओके, और तब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, तो नंबर ए असेंडिंग ऑर्डर,
तो असेंडिंग ऑर्डर कहां से कहां बनेगा बेटा? सिमिलरिटीज के बेसिस पर। सिमिलरिटीज के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि ऐसी कैटेगरी इन 7 में से, किंगडम टू स्पीसीज में से ही आपको चूज करना है, ठीक है? ऐसी कैटेगरी इन 7 में से उनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है आपको 1 बाय 1, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब सिमिलरिटीज बढ़ती जाए। तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा? सबसे कम सिमिलरिटीज वाला ग्रुप आएगा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा सिमिलरिटीज वाला, फिर उससे ज्यादा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? जिसमें सभी कैरेक्टर सिमिलर्स होंगे। तो कौन बता सकता है बेटा क्या ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर इन 7 कैटेगरीज का? सबसे कम सिमिलरिटीज किस कैटेगरी में होगी और सबसे ज्यादा किस में होगी? यस बेटा बोलो। कोई बोल रहा था लेकिन आवाज नहीं आई बराबर। सबसे कम सिमिलरिटीज होगी किंगडम में, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स एनिमल्स है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं स्पीसीज में कि यहाँ पर ऐसे लिविंग बीइंग को रखेंगे जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स से सिमिलर होना चाहिए इसमें। ओके, तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर किसमें है? स्पीसीज में। और असेंडिंग ऑर्डर तो मतलब ये सबसे ऊपर होना चाहिए स्पीसीज। ओके, तो सबसे नीचे कौन होना चाहिए? किंगडम। तो आपको किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, और सबसे लास्ट में स्पीसीज। तो किंगडम टू स्पीसीज वहां पर आपको यहाँ पर सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। ओके, तो आप या तो ऐसा ऑर्डर दिखाओ, ये ब्लू वाला किंगडम टू स्पीसीज, ठीक है, या फिर नीचे किंगडम दिखाओ, स्पीसीज के ऊपर की तरफ एरो दिखाओ। ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटीज। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे तो कैसा होगा? बी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटीज। बताओ जल्दी से आप, असेंडिंग समझ में आ गया तो डिसेंडिंग तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट किंगडम से स्टार्ट होगा। किंगडम। यस गुड। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बोलेंगे कि सबसे डिसेंडिंग मतलब कम कम होता जा रहा है। तो कम कम होता जा रहा है तो सबसे ज्यादा वाले को से आप कम की तरफ लिखते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वाला आपने लिखा नीचे, स्पीसीज में सबसे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर है, फिर उससे थोड़े कम डिसिमिलरिटीज बढ़ती जा रही है ऊपर ऊपर ग्रुप में, ठीक है। तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा, फिर उससे थोड़ी कम जीनस में, ठीक है, फिर उससे सिमिलरिटीज जो है वो और कम हो गई किसमें? फैमिली में। डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलरिटी कम होती जाती है। फिर ऑर्डर्स में सिमिलरिटी कम हो गई और फैमिली से डिफरेंसेस और बढ़ गए। ऑर्डर से एक ग्रुप आया क्लास, क्लास से और डिफरेंसेस बढ़ गए फाइलम और डिवीजन में, और उससे और डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ गए, मतलब सिमिलरिटी कम हो गई किंगडम। ओके, तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होगी और सबसे कम होगी किंगडम में, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें सिमिलरिटीज से रिलेटेड? अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपको, ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग आप बना सकते हैं फिर आराम से। एक समझ में आ गया तो दूसरा उसका ठीक उल्टा कर देना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर सेपरेट कर दो। चलो मुझे ये बताओ बेटा, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है? आपको
सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर डायरेक्टली ऑर्डर बताने के पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन पूछा वो समझ में आया है क्या हमको। ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आप पहचान पा रहे हो क्या कि किस ग्रुप में कम होंगे और किस ग्रुप में ज्यादा होंगे? बताओ, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल कौन सी कैटेगरी में होंगे इन 7 में से? स्पेसिस। नहीं ना बेटा, स्पीसीज कैसे? जैसे एक स्पीसीज में केवल ह्यूमन बीइंग्स आ रहे सेपियंस में, ओके। लेकिन जब फिर हम स्पीसीज से जीनस पर जा रहे हैं तो फिर होमोजीनस में होमो सेपियंस भी आ रहे हैं। अभी जो हम 8 बिलियन है वो, उसके साथ में हमारे जो एंसेस्टर थे होमो इरेक्टस, होमो हिबालिस, ये जो सभी थे, इनको भी हमको 8 बिलियन प्लस हो जाएंगे फिर, हो रही, ठीक है। तो फिर जब हम फैमिली में जाएंगे तो फैमिली होमोनिडी फैमिली में होमोजीनस वाले ये सभी के सभी भी, प्लस उसमें एप्स भी आ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है नहीं, तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स? यस, किंगडम में। क्योंकि किंगडम जैसे हमने बोला कि अगर समझो हम एक ह्यूमन बीइंग क्या पढ़े, होमो सेपियंस स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे एनिमल्स, तो एनिमल्स में हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि 1.2 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। और वहां पर डाइवर्सिटीज में आपने लिखा था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोडाइवर्सिटी में लिखा था कि रॉबर्ट मे का एस्टिमेट वहां पर 12 मिलियन, तो उसको 7 to 12 मिलियन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसको बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में 7 मिलियन लिखा हुआ है, तो आपको उसको 7 मिलियन कर लेना है बेटा, ओके। ये ध्यान रखो। और उस पर बेस क्वेश्चन भी आया इस बार की नीट में, इस बार जो अभी संडे को नीट हुआ, ठीक है, कल के दिन, उसमें क्वेश्चन भी आया है वो 7 मिलियन वाला, इसलिए आपको उसको 7 मिलियन कर लेना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। बायोडाइवर्सिटी में टोटल स्पीसीज का नंबर जो एस्टिमेट किया गया है रॉबर्ट मे ने, उसको हमने 12 मिलियन लिखा है, उसको 7 मिलियन करना है आपको, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किंगडम में आएंगे, क्योंकि किंगडम में सभी एनिमल्स आ जाएंगे, ओके, सभी एनिमल्स। फिर हम भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, फिश भी आ गई, रेप्टाइल्स भी आ गए, ये तो आ ही रहे, साथ में स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, निडेरियंस, ठीक है, मोलस्क, सभी एनिमल्स यहाँ पर आ गए, इसलिए इनका नंबर और बढ़ जाता है। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ, तो कम से ज्यादा की तरफ, तो स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे हम, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन से किंगडम। तो स्पीसीज टू किंगडम ये ऑर्डर होगा हमारा असेंडिंग। और डिसेंडिंग क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसमें है? किंगडम में, फिर किंगडम से फाइलम और डिवीजन में कम है, फिर फाइलम और डिवीजन से और कम किसमें है? तो क्लास में कम है, क्लास से और कम किसमें है? ऑर्डर में, ऑर्डर से कम एनिमल्स किसमें है? फैमिलीज में, फैमिलीज से कम एनिमल्स किस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में रखे जाएंगे? जीनस में, और जीनस से भी सबसे कम इसमें रखे जाएंगे स्पीसीज में, कम एनिमल्स होंगे। स्पीसीज में केवल एक ही ग्रुप के एनिमल्स होंगे जिनमें जिनमें सारी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहेंगी, ओके। तो ये आपको पता है, किंग प्ले चेस ऑन फ्लोर, फिर जर्मन सोल्जर से आप के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम और डी फॉर डिवीजन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, ठीक है, आपको पता है इसलिए मैंने वहां पर लिखा है, तो ऑर्डर भी आपको पता है उसके सामने। डन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका स्वयं। ओके, कल हम नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, ओके। तो ये रिवाइज करके आना, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर बेटा, रिवीजन करना अच्छे से।
Bye, बाय sir. सर, थैंक यू सर. बाय बेटा. बाय सर. सर